नमो नमः दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले थे संधि के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग जो है संधि का एक वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग का अंतिम हुआ था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो आज हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में जो है कि स्वर संधि के 5 भेद को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो भेद होता है दीर्घ संधि। तो आप लोग भी हेडिंग दे लीजिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ठीक है, अब देखिए, कल भी बताए थे, पिछले वीडियो में हम सब पढ़े थे कि क्या हो, ओ और आ जो है सवर्ण होता है। ओ आ जो है सवर्ण होता है, यानी क्या होता है, समान होता है। हर्षई दीर्घई सवर्ण होता है। हर्षऊ दीर्घऊ सवर्ण यानी समान होता है। छोटी री बड़ी री दोनों समान माना जाता है और लिरी लिरी के समान माना जाता है। ठीक है, इसको सवर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सवर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी से परिभाषा बनता है आपका कि दो समान स्वरों के बीच, ठीक है, कि दो समान स्वरों के मेल से, दो समान स्वरों के मेल से, दो समान स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। एक दीर्घ स्वर हो जाता है। अगर दो समान स्वर, देखिए दीर्घ संधि का क्या कहना है कि अगर दो समान स्वर रहे तो दोनों जुड़ करके एक दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे देखिए कि अगर ओ या आ के बाद आपका अगर ओ या आ आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ यानी आ हो जाएगा। ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा और दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ओ या आ के बाद ओ या आ कुछ भी आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घई हो जाएगा। हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घऊ हो जाएगा। ठीक है, छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी री हो जाएगा। और अंतिम लिरी के बाद अगर लिरी आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? लिरी ही हो जाएगा। यानी क्या होता था कि इन सब का दीर्घ हो जाता था, लेकिन लिरी का कोई दीर्घ होता ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? लिरी ही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए दीर्घ संधि का क्या करना, दो समान स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। समान स्वर क्या? ओ आ दोनों समान स्वर होता है, इसलिए अगर ओ या आ के बाद ओ या आ आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर के क्या होगा? दीर्घई। हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घऊ हो जाएगा। छोटी री या बड़ी री के बाद अगर छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों मिलकर बड़ी री हो जाएगा। और लिरी के बाद अगर लिरी आए तो दोनों मिलकर लिरी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक जो है एग्जाम्पल लेते जाएंगे इसका। तो सबसे पहला आपका है कि अगर ओ या आ के बाद ओ या आ आए तो दोनों मिलकर क्या होता है? आ हो जाता है। ये दोनों मिला और ये बन गया आ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए राम जोड़ अयन, राम धन अयन। अब कैसे रामायण होता है इसको समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रा और मो हलंत को तोड़ते तो मो हलंत जोड़ ओ। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? ओ, और इधर क्या है? यो नो। अब देखिए अंतिम वर्ण को देखा जाता किसी का भी तो राम, मो के अंत में क्या है आपका? मो को जब तोड़े, क्योंकि मो का वचन करते हैं मो तो आता है ओ। इसका अगर ओ निकाल लिए तो क्या करेंगे? हलंत आ जाएगा। अब ये ओ और इसका अंत, यानी कि पहले वाले पद का जो है अंतिम देखना है और दूसरे का पहला वाला। तो ये दोनों ओ मिला तो समान वर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि ओ के साथ ओ जुड़े या आ तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ। तो यहाँ बन जाएगा आ।
अब ये हमारा दोनों अ खत्म हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, रा मो हलंत के साथ आ जुटेगा तो क्या हो जाएगा रामा, और इधर यन जुटेगा। लेकिन क्या हम लोग पहले भी अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर र और मूर्धन स के बाद दंत नौ आए तो ये मूर्धंत नौ में बदल जाता है। तो ये वाला नौ किस में बदल जाएगा, मूर्धंत नौ में। क्या हो जाएगा रामायण। तो एक गौर करने की बात है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि यहाँ पर क्या समान वर्ण आ रहा है। तो म में भी अ है, यहाँ भी अ है। अगर आ भी आता तो भी समान वर्ण नहीं होता। तो हम लोग दोनों चेक कर लिए। उसके बाद जब जोड़ने के बाद क्या होता है, सिर्फ एक आ एक्स्ट्रा शब्द जुड़ जाता है। तो क्यों ना हम क्या करेंगे, इन दोनों को लोप कर देंगे, ये वाला स्वर वर्ण को। और यहाँ अगर क्या हो कि रस रहे और रहे तो आ बना देंगे, और अगर आ रहेगा तो वही रहने देंगे। ठीक है, जैसे देखिए देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय। तो चेक कीजिए यहाँ पर व में क्या है अ है, और यहाँ भी क्या है अ है। तो अ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देवालय। यानी हमेशा इसी को दीर्घ करना है। पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय। तो देखिए पुस्तक में क्या है क में अ है, या पहले चेक किए अ जोड़ आ, ठीक है समान वर्ण है। तो यहाँ पर क्या है अ है तो इसको आ बना दीजिए, क्या हो जाएगा पुस्तका, और इधर क्या है लय, तो क्या हो जाएगा पुस्तकालय। ठीक है, विद्या, विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए अब की बार क्या आपका विद्या आ है, इसके बाद अ है तो सवर्ण है। तो हम लोग क्यों क्या करना होता है, इसको दीर्घ बनाना होता है। तो यहाँ आ तो पहले से दीर्घ है, तो क्या करेंगे इसको दीर्घ नहीं बनाएंगे और ये वाले अ का लोप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, तो आप लोग इतना सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर इसका देखते हैं। दो नंबर क्या था कि अगर हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा दीर्घई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दीर्घई हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कपि जोड़ ईसा। देखिए यहाँ कपि में क्या है, इसको अगर तोड़ा जाए ना तो क प हलंत हर्षई और इधर क्या है आपका दीर्घई। ठीक है, दीर्घई और इधर स विसर्ग है। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या हुआ समान वर्ण है। तो इन दोनों के जगह पर क्या हो जाएगा आपका दीर्घई ही होगा। दोनों जोड़कर हर्षई के साथ हर्षई जुड़े या दीर्घई दीर्घई। अब क्या करेंगे यहाँ पर देंगे क और प के साथ दीर्घई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कपि, और इधर ताला भी स्व विसर्ग। तो क्या हो जाएगा कपिसा। यानी क्या करेंगे हम लोग चेक कर लेंगे कि समान वर्ण आ रहा है। कपि हर्षई है, ईसा दीर्घई है, तो समान वर्ण है। हर्षई के बाद हर्षई या दीर्घई। तो क्या करना है हम लोग को इधर वाले वर्ण को जो भी रहेगा उसको दीर्घ करना और इधर वाले को छुपा देंगे। तो देखिए हर्षई को दीर्घ बना दिए, इधर को छुपा दिए और सौ उतार दिए। ठीक है, उसी प्रकार लक्ष्मी जोड़ ईसा, लक्ष्मी का जो ईस है ठीक है उसी को बोलते हैं लक्ष्मी सा। देखिए अब यहाँ क्या लक्ष्मी में दीर्घी का है, इसके बाद भी दीर्घी का समान वर्ण आ रहा है तो इसको दीर्घ करना था। तो दीर्घई का दीर्घ होता है दीर्घई ही। तो क्या हो जाएगा आपका लक्ष्मी सा। ठीक है, अब देखो गौरी प्लस इच्छा, गौरी की इच्छा। ठीक है, तो गौरी दीर्घई जोड़ हर्षई, तो दीर्घई जोड़ हर्षई दोनों क्या हो जाएगा दीर्घई ही होगा क्योंकि यहाँ दीर्घ यहाँ जो रहता है उसको दीर्घ करना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गौरीच्छा। ठीक है, गौरीच्छा हो गया। नदी जोड़ इंद्र, नदी जोड़ इंद्र। तो यहाँ पर क्या है दीर्घई के बाद हर्षई है तो क्या करेंगे दोनों मिलकर के दीर्घई हो जाएगा। क्या हो जाएगा नदींद्र। ठीक है, अब आगे देखिए 3 नंबर क्या है आपका।
3 नंबर अगर हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद अगर हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घऊ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, भानु जोड़ उदया, भानु जोड़ उदया, तो जस्ट वही करेंगे हम लोग कि दोनों को मिला है कि समान वर्ण आ रहा है। अगर समान वर्ण आ रहा है तो इस जगह जो भी वर्ण रहता है, स्वर रहता है, उसको दीर्घ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हर्षऊ है तो इसको दीर्घऊ कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, भानु, और इधर वाले का तो लोप हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, भानुदया। भानु जोड़ उदया बराबर भानुदया। विधु जोड़ उदया, विधु जोड़ उदया, तो क्या हो जाएगा, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ, समान वर्ण आ रहा है तो इसको दीर्घ करना होता है। क्या हो जाएगा, विधुदया। चमू जोड़ ऊर्जा, चमू जोड़ ऊर्जा, देखिए दोनों में दीर्घऊ दीर्घऊ आ रहा है तो दीर्घऊ, तो इसी को दीर्घ करना होता है। तो यहां पर क्या है, ये तो पहले से ऑलरेडी दीर्घ है, तो चमुर्जा। ठीक है, चमू जोड़ ऊर्जा बराबर चमुर्जा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या है, छोटी री या बड़ी री के बाद जब छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ी री हो जाता है। अब बड़ी री कैसे होता है दोस्तों, तो हिंदी में जो है बड़ी री तो देखने को नहीं मिलता है हिंदी व्याकरण में, लेकिन संस्कृत में है। जैसे उदाहरण देखिए, दिया रहेगा मातृ जोड़ रीनम, माता का जो ऋणी रहता है उसको कहते हैं मातृ जोड़ रीनम। इसको तोड़कर हम लोग समझते हैं, मो आ का तो हलंत री मिलेगा तो मातृ, और इधर क्या है आपका री, और इधर क्या है न मोहलन। ठीक है, अब देखिए छोटी री और छोटी री मिल करके क्या बनता है, बड़ी री। छोटी री और छोटी री मिल के बनता है बड़ी री। तो इसको जैसे जोड़ेंगे, देखिए कैसे जुड़ेगा, मो आ का तो हलंत के साथ बड़ी री जोड़ेंगे तो 2 बार घूम जाएगा से मातृ, और इधर क्या उतर जाएगा, नम, मातृनम। तो हम लोग देख रहे हैं क्या हुआ कि दोनों समान, छोटी री रहा, यानी कि समान वर्ण रहा तो इसको दीर्घ कर दिए। यहाँ छोटी री था तो इसको बड़ी री बना दिए, और इधर वाले का लोप कर दिए। उसी प्रकार अगर दिया रहेगा पितृ जोड़ रीनम, पिता का जो ऋणी रहता है उसको क्या कहते हैं, पितृ जोड़ रीनम। तो देखिए तो री जोड़ री, तो क्या करेंगे, इसका लोप कर देंगे और उसको दीर्घ कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पितृनम। भ्रातृ जोड़ रीनम, भ्रातृ जोड़ रीनम, तो क्या आ जाएगा, भ्रातृनम, भाई का ऋणी। ठीक है, तो इतना सा आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, एक बच गया हमारा 5 नंबर, लिरी। कि लिरी के बाद अगर लिरी रहे तो इसका दीर्घ नहीं होता, इसका दीर्घ क्या होता है, लिरी ही हो जाता है। जैसे देखिए, लिरी जोड़ लिरी कारह बराबर क्या होगा, लिरी जोड़ लिरी कारह, लिरी जोड़ लिरी कारह, तो क्या हो जाएगा, लिरी के साथ लिरी जुटेगा तो लिरी ही होगा, तो क्या हो जाएगा, लिरी कारह। ठीक है, अब हम लोग जो है ये हो गया आपका दीर्घ संधि। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, 2 समान स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर हो जाता है, अर्थात जब ओ या आ के बाद ओ या आ जुटेगा तो क्या बनेगा, आ। हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई जुटेगा तो दीर्घई। उसी प्रकार हर्षऊ या दीर्घऊ के साथ हर्षऊ या दीर्घऊ जुटेगा तो दीर्घऊ। छोटी री या बड़ी री के साथ छोटी री या बड़ी री जुटेगा तो क्या होगा, बड़ी री, और लिरी के बाद लिरी जुटेगा तो लिरी। इसका हम लोग एग्जाम्पल को समझे। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि गुण संधि को पढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए गुण संधि क्या कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब हुआ कि जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जैसे हर्षई, हर्षो, री, लिरी, ये ह्रस्व हो गया। और दीर्घ का मतलब जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, जैसे क्या हो जाएगा कि दीर्घई, दीर्घऊ, ठीक है, बड़ी री, ठीक है, ये सब दीर्घ हो जाएगा। तो यदि ह्रस्व या दीर्घ, हर्षई, हर्षऊ, री, लिरी, ठीक है, अ या आ के बाद आए, लिरी, अ या आ के बाद आए, तो अ या आ प्लस हर्षई मिलकर ए कॉमा अ या आ प्लस हर्षऊ मिलकर ओ कोमा अ या आ प्लस री मिलकर अर तथा अ या आ प्लस लिरी मिलकर अल हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है गुण संधि का, क्या कर रहा है, यदि ह्रस्व या दीर्घ हर्षई, हर्षो, री, लिरी अ या आ के बाद आए, किसके बाद आए, अ या आ के बाद अगर क्या हो कि ह्रस्व या दीर्घ, यानी हर्षई की जगह पर दीर्घई भी हो सकता है, हर्षऊ की जगह पर दीर्घऊ भी हो सकता है, इसलिए इसको लिखिए ह्रस्व या दीर्घ पहले लिख दिया गया है। हर्षई, हर्षो, री, लिरी अ या आ के बाद आए तो अ या आ प्लस हर्षई मिलकर के ए हो जाएगा, इसके स्थान पर दीर्घई भी रहेगा तो भी ए ही होगा। अ या आ प्लस हर्षऊ मिलकर के ओ हो जाएगा, अ या आ प्लस हर्षऊ मिलकर ओ हो जाएगा, कोमा अ या आ प्लस री मिलकर के अर हो जाएगा, तथा अ या आ प्लस लिरी मिलकर के अल हो जाएगा। आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, शॉर्टकट में समझते हैं। यानी अगर अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर अगर अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आता है तो दोनों मिलकर के जो है ना ए ओ हो जाएगा। और अ या आ के बाद अगर छोटी री या बड़ी री आता है तो दोनों मिलकर के अर हो जाएगा। और अ या आ के बाद अगर लिरी आता है तो दोनों मिलकर के अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। देखिए दोनों मिलकर के क्या हो रहा है, अल। अब हम लोग एक एक उदाहरण लेते हैं और समझते आते हैं। पहला नंबर क्या है कि अगर अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर के जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, नर प्लस इंद्र बराबर क्या होगा। देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि रॉ में क्या है, ओ है, और इधर क्या है, हर्षई। और हम लोग गुण संधि में पढ़े हैं कि अगर ओ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, नौ रॉ हलंत ओ, जब इसको तोड़ेंगे और इधर क्या है आपका भाई साहब, हर्षई आधा नौ द्रव विसर्ग इंद्र। तो देखिए ओ या आ के बाद जब हर्षई आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। तो देखिए ए हो गया, आई हम दे दिए थे, सॉरी, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये दोनों खत्म हो गया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, नौ रॉ के साथ ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नरे, और आधा नौ
और द्र विसर्ग क्या हो जाएगा, नरेंद्र। ठीक है, तो हम लोग यूं बोल सकते हैं कि अगर यहाँ अ के बाद हर्षई आए तो इधर वाले हर्षई को अ या आ और हर्षई को लोप कर देंगे और अंतिम अक्षर में ए लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए देव प्लस इंद्र, देवों का जो इंद्र है उसी को कहते देव प्लस इंद्र। अब देखिए देव में वो में क्या है, ओ है, जैसे बोलेंगे वो तो आता है ओ, और इधर क्या हर्षई, तो हम लोग देख लिए कि ओ के बाद हर्षई आ रहा है, यहाँ तो गुण संधि क्योंकि छोटा भाई आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको और इधर वाले ओ को लोप कर देंगे और अंतिम वाले पर ए लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका देवे और इधर आधा नौ द्रव विसर्ग देवेंद्र। कपि प्लस इंद्र, कपि मतलब बंदर का जो इंद्र होता है उसी को कहते कपि प्लस इंद्र बराबर क्या होगा, तो देखिए कपि में हर्षई है, ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, महा प्लस इंद्र। ठीक है, तो आ के बाद हर्षई आ रहा है तो क्या करेंगे, आ और हर्षई को लोप कर देंगे और इसके स्थान पर क्या करेंगे, ए लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा महेंद्र। महाज प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। ठीक, नाग जोड़ इंद्र, इसी जगह लिख देते हैं दोस्तों, नाग प्लस इंद्र बराबर ना, देखिए ना और इधर वाला ओ और ये वाला हर्षई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो क्या बनेगा नागेंद्र। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का आप बुक से और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग 2 नंबर समझते हैं। 2 नंबर क्या है आपका इसमें, अगर ओ या आ के बाद, अगर ओ या आ के बाद हर्षऊ या दुर्गऊ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए पर प्लस उपकार, पर जोड़ उपकार, पर मतलब दूसरा और जो उधर उपकार का मतलब तो उपकार होता है, तो दूसरों का उपकार क्या कहलाएगा, देखिए पर में क्या है, ओ है, इधर हर्षऊ है, तो ये ओ और ये हर्षऊ दोनों इसको अगर तोड़ेंगे तो इसमें ओ है और इधर क्या है आपका हर्षऊ है ना, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा आपका ओ बन जाएगा, क्या बनेगा ओ, और ये ओ कहाँ पर लगेगा, इसी जगह लगेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प र हलंत ओ, और इधर क्या आपका उपकार, तो ओ और हर्षऊ मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है, तो र के साथ ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा परो, और इधर पकार उतार देंगे तो क्या हो जाएगा परोपकार। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ रो में चेक कर लिए ओ उसके बाद हर्षऊ या दीर्घऊ कुछ भी रहे ओ या आ के बाद, तो क्या करेंगे इधर वाले ओ या आ और इधर वाले हर्षऊ या दीर्घऊ जो भी रहेगा दोनों को हटा देंगे और इसके बगल में ओ लगा देंगे, क्या लगा देंगे ओ। जैसे देखिए पर जोड़ उपकार बराबर परोपकार। ठीक है, और देखिए महा प्लस उदय, तो अब की बार देखिए क्या है महा प्लस उदय, तो महा में क्या है आ जोड़ हर्षऊ, तो आ और हर्षऊ को लोप करेंगे और ओ का लगा देंगे तो क्या हो जाएगा महोदय। ठीक है, महा प्लस उदय बराबर महोदय। चंद्र जोड़ उज्ज्वल, चंद्र जोड़ उज्ज्वल, तो देखिए चंद्र में क्या है ओ है और इधर हर्षऊ, तो दोनों को लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा चंद्रोज्ज्वल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब अगला हम लोग लेते हैं 3 नंबर क्या है, अगर ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री आए, छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा अर हो जाता है। अर का मतलब होता है आधा रो आ जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए
कि देव जोड़ ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब इसको समझते हैं दोस्तों, ठीक है। देव को तोड़ते हैं तो दो ए का वो हलंत ओ हो जाएगा, और इधर क्या आपका ऋषि को तो री और मूर्धन सौ हर्षि का। तो देखिए अ के साथ अ यहाँ के बाद अगर री आता है तो क्या होता है अर हो जाता है, क्या होता है अर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अर। अब देखिए पहले दे उतार देंगे, वो हलन के साथ अ मिलेगा तो पूरे वो हो जाएगा, बच गया आधा रो। इधर हमारा स्वर वर्ण बचा है क्या, नहीं। अगर स्वर वर्ण रहता तो ये भी जुड़ के पूरा हो जाता, तो ये हमारा क्या हो गया व्यंजन में ही रह गया। आधा रो रहा तो आधा रो को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं देवर्षि, या नहीं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि आधा रो रहता है ना, उसको बगल वाले में रेप के रूप में दिखा देते हैं, तो क्या हो जाएगा देवर्षि। तो देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी चेक कर लेंगे कि ओ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री आ रहा है तो री को हटाएंगे और उसके बगल वाले वर्णों पर रेप लगा देंगे। जैसे देखिए महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आ के बाद री है तो आ और री को हटाएंगे और क्या करेंगे री के बगल वाले पर रेप लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा महर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी ओ है यहाँ भी तो री है, ओ के बाद अगर री है रहे तो क्या करते हैं रेप लगाते हैं, क्या हो जाएगा ब्रह्मर्षि। ठीक है, ब्रह्म प्लस ऋषि बराबर ब्रह्म ऋषि। तो ठीक है दोस्तों, इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग जो है आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे वाला हम लोग का है 4 नंबर का, कि अगर ओ या आ के बाद लिरी आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता, अल हो जाता। अल का मतलब आधा लो, ठीक है, दोनों मिलकर के क्या हो जाता है अल हो जाता है। अगर ओ या आ के बाद लिरी आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा अल हो जाएगा। जैसे देखिए महा जोड़ लिरी कार, तो महा में क्या है आपका आ है, इसको तोड़ेंगे मो हो हलंत आ जोड़ लिरी कारा। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि अगर ओ या आ के बाद क्या रहे लिरी रहे तो ये क्या होता है अल हो जाता है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा अल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो मो हो के साथ ओ मिलेगा तो पूरे हो जाएगा, बचेगा आधा लो और उधर कारा, तो महल कारा। यानी हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ओ या आ के बाद लिरी रहे तो ओ या आ और लिरी को लोप कर देते और लिरी के स्थान पर आधा लो ले आते। क्या लाते हैं, लिरी के स्थान पर आधा लो ले आते हैं। ठीक है, जैसे तवल जोड़ कारा, तब जोड़ लिरी कारा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे लिरी को हटा देंगे, उसके स्थान पर आधा लो ले आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तवल कारा। ठीक है, तो इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बस इतना सा ही, फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अगर कहीं परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना सा ही, धन्यवाद।